सम्मान से और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सम्मान क्लासेस में। आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 10 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पर आधारित फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज इस चैप्टर में हम आप लोगों को प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषा बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम प्रकाश से। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण होती है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देती लेकिन हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण होती है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देती लेकिन वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जहां पर एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने की थी। प्रकाश के वेग की जो गणना थी वह सबसे पहले रोमन ने की थी। प्रकाश जो होता है वह तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। इस कारण से प्रकाश का दोहरा प्रतीत होता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो प्रकाश के वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर आकर गिरता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो प्रकाश के आधे भाग के वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बाद बात आता है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि M1 और M2 का एक दर्पण है। M1 व M2 का एक दर्पण है, ठीक। फिगर इस तरीके से कुछ है। अब हम शुरुआत करते हैं परिभाषा की। तो सबसे पहले परिभाषा हमारा आता है आपतित किरण। तो किसी भी माध्यम से दर्पण पर आके गिरने वाली जो किरण हमारी होती है वह कहलाती है आपतित किरण। किसी भी माध्यम से होकर दर्पण पर गिरने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है और इसमें आपतित किरण AB को दर्शाया गया है। अब बात आती है आपतित किरण के बाद बात आती है आपतन बिंदु। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आकर गिरता है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आकर गिरता है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु, ठीक। अब इसके बाद बात आती है कि किसी भी माध्यम से दर्पण पर गिरने के बाद प्रकाश जो होगा वह परावर्तित होगा और प्रकाश के परावर्तित होने की जो घटना होती है हमारी वही कहलाती है परावर्तित किरण, ठीक। परावर्तन के पश्चात दर्पण से होकर जाने वाली रेखा को कहा जाता है परावर्तित किरण, ठीक। अब बात आती है आपतित किरण की बात हुई, आपतन बिंदु की बात हुई, परावर्तित किरण की बात हुई। अब बात करते हैं आपतन बिंदु अभिलंब की, ठीक। तो आपतन बिंदु ये हमारा पॉइंट था। आपतन बिंदु आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आकर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु दर्पण के M1 और M2 हमारा एक दर्पण है। आपतित किरण तथा दर्पण के अभिलंबवत प्राप्त रेखा को अभिलंब कहा जाता है। अब बात आती है हमारे आपतन कोण की, ठीक। आपतित किरण और दर्पण के बीच में जो बना हुआ कोण होता है वह हमारा आपतन कोण कहलाता है, जिसे I से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब है कि जो ये आपतित किरण हो गई और ये हमारा अभिलंब हो गया, इनके बीच में जो एंगल बना इसी एंगल को कहा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण को डिनोट करते हैं I से। अब बात आती है परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण ये हमारा था परावर्तित किरण। परावर्तित एंगल बनता है उसी एंगल को कहा जाता है परावर्तन कोण और इसे R से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब है कि इधर का जो एंगल बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और इधर का जो एंगल बनता है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। एक बात फिर से समझते हैं। प्रकाश
प्रकाश एक प्रकार की विकिरण होती है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देता लेकिन वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है और जहाँ पर एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो हमारा 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश का निर्वात में जो चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने की थी। उसके बाद बात हमारी आती है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो प्रकाश के आधे भाग के वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है अर्थात घटना होती है, उसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब बात आती है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। तो हमने माना कि M1 और M2 एक दर्पण है। अब परिभाषा इस प्रकार से देंगे आपतित किरण की। आपतित किरण कि किसी भी माध्यम से, मानते हैं कोई माध्यम हो गया और किसी भी माध्यम से दर्पण पर जो किरण आती है उसी किरण को कहा जाता है आपतित किरण। अब बात आती है आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आकर गिरता है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। अब फिर बात आती है कि परावर्तन के पश्चात दर्पण से होकर जो रेखा जाती है यानी कि ये रेखा, इस रेखा को कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को दर्शाया गया है यहाँ पर MC से। अब बात आती है अभिलंब की। ठीक, आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के लंबवत जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं अभिलंब। अब उसके बाद बात आती है आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण यानी कि ये किरण हो गई और अभिलंब मतलब ये हो गया, ये रेखा। ठीक, इनके बीच में जो एंगल बनता है इसी एंगल को कहा जाता है आपतन कोण और इस आपतन कोण को हम दर्शाते हैं I से। अब उसके बाद बात आती है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का मतलब हुआ परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है परावर्तन कोण। इसे R से दर्शाते हैं। बस आज हम आप लोगों के सामने बस इतना ही टॉपिक लेकर आए थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।